प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सॉल्विंग फॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड किया और ग्राफिकल मेथड के बाद अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड किया। अब हम लोग इसका तीसरा मेथड और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में हम लोग आइए ये देखते हैं कि यह विधि क्या है और इसको कैसे सॉल्व की जाती है। इसको जानने के लिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको करते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज ₹35 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स इज ₹28। लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड एन एप्पल्स। यानी 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य ₹35 है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य ₹28 है। आइए एक संतरे तथा सेब का मूल्य ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने माना कि ऑरेंजेस यानी संतरों का मूल्य, एक संतरे का मूल्य X रुपए और सेब का मूल्य यानी एप्पल्स का प्राइस जो है वो Y रुपीज़ है। तो इस आधार पे हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 35 और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। इसे हम लोग जो इक्वल साइड के इधर है इसे इक्वल साइड चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 35 को इधर लेंगे, इक्वल साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और वैसे ही ये भी हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। यानी यह इसका फॉर्म जो है, यह इसका स्वरूप जो है वो क्या है, एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसी को इस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले देखिए ये वेरिएबल्स क्या हैं, x हैं और ये वेरिएबल्स y हैं, ठीक ना। तो चूंकि यह वेरिएबल x है इसे x लिख लेते हैं और ये वेरिएबल y है इसे y लिख लेते हैं और ये कांस्टेंट टर्म है इसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान और सरल तरीके से हम लोग इसको 23/12 यानी 23 एंड फर्स्ट सेकेंड यानी थर्ड सेकेंड क्या है, यह है 3 और 4। थर्ड क्या है, वो ये है। तो 23/12 यानी 2 3 1 2। तो सेकंड यानी y वेरिएबल्स में ये 3 और 4, सेकंड में 3 और 4 लिया। फिर थर्ड में -35 -28
-35 -28 लिया, फिर फर्स्ट यानी 5 और 2, और फिर उसके बाद सेकंड 3 और 4 ये लिया। फिर ये ऊपर से नीचे हमने एरो बनाया और फिर नीचे से ऊपर ऐसे एरो बनाया। अब देखिए 3 × 28 -4 × -35 x बाई इसे लिखा, फिर y बाई -35 × 2 -28 × 5 इक्वल टू 1/5 × 4 -2 × 3। तो यानी इसे जो है हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हो सकता है x बाई b1, यानी b1 क्या है, देखिए ये a है, ठीक, और ये b है, तो 3 क्या है b1, ठीक ना, b1 × c2 क्या होगी -28, तो 3 × -28 माइनस b2 c1 क्या है 4, ठीक ना, माइनस c1 यानी -35 इज इक्वल टू y बाई c1 × a2, तो c1 क्या है -35 × a2 क्या है 2 है, माइनस c2 a1 माइनस c2 क्या होगा -28 × a1, तो a1 क्या है 5 है, ठीक, इक्वल टू 1/a1 b2, तो a1 5 है और b2 4 है, माइनस a2 b1, तो a2 क्या है 2 है और b1 क्या है वो 3 है। तो इस तरीके से इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसे माइनस करते हैं इसके गुणन को, ठीक, इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो -28 × 3 कितना आ जाएगा, ये आएगा x/84 कैसे -84 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 35 4 जा 140 इज इक्वल टू y/35 2 जा -70 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 28 5 जा क्या हो जाएगा, ये हो गया 140 और ऐसे ही 1/20 5 4 जा 20 माइनस 2 3 जा 6, तो ये आया x/56 140 से -84 को माइनस करेंगे तो 56 इज इक्वल टू y/70, 140 से -70 करेंगे तो 70 आएगा और ये 1/ क्या आ गया, ये आ गया 14। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को थर्ड स्टेप के इक्वल करेंगे, ठीक ना, उसे ऐसे कर सकते हैं x/56 इज इक्वल टू 1/14, ठीक, इसमें इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 14x इक्वल टू 56 एंड x इक्वल टू 56/4 14, तो x इक्वल टू आया 4, ठीक, और ऐसे ही y/,
70 इज इक्वल टू 1/14। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14y इज इक्वल टू 70, देन y इज इक्वल टू 70/14, ये आएगा y इज इक्वल टू 5। ठीक, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, यह वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या यह वैल्यू 0 होगी? हो जाएगी। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। फाइव 4 जा 20 और 3 5 जा 15, ये आया 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ये सही है। और दूसरा है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 28, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और प्लस 8 इक्वल टू 28 माइनस 28 इक्वल टू 0, ये भी सही है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा हम इसको 3 स्टेप में करते हैं। पहला तो जो भी इक्वेशन दिया जा रहा है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टेप फर्स्ट होगा। ठीक, सेकंड वो मेक ए डायग्राम एज RHS, यह जो है 23-12, हालांकि हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसे 2 3 1 2 के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। और ये होगा सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप है वो है मेकिंग यूज ऑफ स्टेप सेकेंड डायग्राम राइट द इक्वेशन एज। ठीक ना, इस 3 स्टेप में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 4th स्टेप में यह ज़रूरी है, ठीक ना, क्योंकि A1 B2, A1 क्या है 5 है और B2 क्या है 4 है, तो 5 4 जा 20, यानी यह स्टेप, यह 1/, वाला जो स्टेप है यह 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो उस कंडीशन में यह चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक ना, इसलिए यह विशेष तौर से ध्यान देना है कि यह जो है x और y की वैल्यू A1 B2 माइनस A2 B1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम लोग ब्रज गुणन विधि से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे इसी पर आधारित एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।